किसी भी तरह की आतंकी वारदात को भारत के खिलाफ मुकम्मल नहीं होने दिया जाएगा। पहला ही सवाल मेरा था उनसे, पहला ही सवाल मेरा था। अमजद मैं ये अयूब कह मिर्जा रहा को, हूं कि अमजद अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी। भाई ये कहते हैं मैं पठान हूँ, ये कहाँ से पठान है? ना इनका रंग पठानों वाला, ना इनकी बोली पठानों वाली, ना इनकी उर्दू पठानों वाली। ये देखिए, जब आप पठानों की शाहीलाना बात बात करते हैं तो करेंगे, कहते हैं मैं पठान आप हूँ, शाहीलाना जब बात करेंगे, मुसलमानों की मुझे बात पता है करते हैं तो आपके कहते हैं हम बेशरम मुसलमान इंसान है। हैं, हम काश मुसलमान के भाई काश एक के मुझे दूसरे मैं का गंदा खून रास्ते नहीं पीछे बहाते। गया था, तो मुझे दिन ईरान आता और है अयूब इराक मिर्जा। 10 साल आपकी तक ये एक बुत दूसरे को परस्ती आसम है, काटते रहे, आपको गंजा करके यमन और आसम हाथ है, सऊदी क्योंकि अरेबिया आपको एक तमीज दूसरे नहीं को है। मारते छोटे रहे। बड़े से बात करने समझे की कि नहीं? तमीज तो नहीं है ये आपको। आप कहानियां आपको किसी शर्म और नहीं को है जो नहीं सुनाना आती कि है। मुसलमान आप मुसलमान को हमेशा नहीं बकवास मारता। करते हैं, कुछ सही जितना बात नहीं ज्यादा करते हैं। कत्लेआम साहब, मुसलमान हुक्मरानों ने किया है अपने ही पठान मुसलमानों बताएगा का, जिस दिन आप मिल वो जाओगे, मैं तारीख बताऊंगा कि उठा के कौन सा देख लें। पठान हूं। और मैं किसी एक एक आपको करके, बताऊंगा इरशाद कि मैं अहमद जी, एक कौन एक सा मुसलमान करके, पठान हूं, इरशाद कत्लेआम अहमद जी, एक अपने असली एक ही करके, पठान हूं। लोगों का नहीं किया। इरशाद रह अहमद जी, गया एक एक पहली करके, वो बात प्लीज तो एक ये एक है, करके, वो एक पछतो एक करके। आती अपनी है बात आपको? करें। अयूब मिर्जा जी की बात पछतो सामने आनी आती है चाहिए। अयूब आपको? मिर्जा ये जी, अपनी नस्ल कहाँ पे से बात ना पठान है करे। आप? ये अपनी कहाँ औकात से पे रहे, अयूब पठान है मिर्जा अपनी जी आप? को, नस्ल पे अयूब बात मिर्जा करे, जी को स्क्रीन पे लीजिए अपनी प्लीज नस्ल की मेरे बात साथ। करे, अपनी अपनी इरशाद अहमद जी एक बेनसब की सेकंड में आ बात रहा किधर हूं। है करे। आप? जी, पठान मेरे ऊपर कहाँ से अटैक ना पठान करे है? जाती। कौन से पठान है? नहीं पंजाबी लेकिन अयूब पठान मिर्जा है? जी, अयूब मिर्जा जी, सवाल इस बात को लेकर है, तालिबान से अभी अगर मेरी हमने दांत पे बातचीत की कीचड़ है, वो उछालने बातचीत की आपने कोशिश सुनी होगी। करेंगे, मैं उन्होंने आपका कहा मुंह कि हम तोड़वा हाँ बॉर्डर जी। दूंगा। ऑर्डर नहीं मानते हैं, उस इलाके में कई लोग हमारे हैं और उस इलाके का कई हिस्सा जो है वो डिस्प्यूटेड है, विवादित है। मिर्जा जी, देखें, सुहेल साहब ने, गालबन इनका पूरा नाम सुहेल शाहीन है, जी, इन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है और जो लहजा था उनका, उससे आप देख सकते हैं कि इंतहाई पढ़े लिखे सुलझे हुए मुझे तो इंसान वो लगे हैं। उन्होंने आपके सवालों का बहुत नपा तुला लेकिन तारीखी जवाब दिया। आप देखें, पहले सवाल जो आपने किया था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अपने रवायती और तारीखी, ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल, पॉइंट टू बी नोटेड, ताल्लुकात जो है वो बहाल करना चाहते हैं। यानी बहाल वो चीज की जाती है जो पहले मौजूद हो फिर तबाह हुई हो, उसको दोबारा रिस्टोर करना। वो किसने की? वो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने अपने डेप्थ ऑफ फील्ड, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को 10 साल तक खून में डुबोया जहाद करके, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया इन्होंने। और अब वही लोग जो इक्तदार में आ गए हैं, जिनको ये समझते थे पाकिस्तान वाले कि हम इनको यूज करेंगे इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान जो है वो ग्रेटर पाकिस्तान बन जाएगा, वो आज कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर भी नहीं मिलता, तो फिर तारीखी ताल्लुकात वो रेफर कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के जमाने को, कि जब ड्यूरेंट लाइन नहीं थी, उस वक्त के जमाने को, 18वीं सदी 19वीं सदी को, कि हमारे उस वक्त के जो इंडिया के साथ। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखिए, ड्यूरेंट लाइन के हवाले से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो इन्वेजन होती रही हैं, जो इन्वेडर्स आते रहे हैं, उनकी वजह से अफगानिस्तान की सरहदें जो है वो बढ़ती सुकड़ती रही हैं। और ये हकीकत है। ये ड्यूरेंट लाइन 1893 में ब्रिटिश बाउंड्री कमीशन ने ये लाइन लगाई थी, जो 100 साल के लिए थी। वो 100 साल तो हो गए खत्म। तो पाकिस्तान के साथ तो इनका कोई मुआहदा नहीं हुआ बाउंड्री का, लिहाजा ये इलीगल सरहद है। तीसरी बात आप ये देखिए, उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में जो बात की है वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल बेल्ट है इनसाइड पाकिस्तान, उसके वास्ट एरियाज के ऊपर टीटीपी का कंट्रोल है बिल्कुल और वो पाकिस्तान उनसे बात उनको करनी चाहिए। तो जी, अफगानिस्तान पे का मैं तो समझता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है दुबई में, जो मीटिंग हुई है मुत्तकी साहब की और मिस्री साहब की, ये 2021 के बाद एक हिस्टोरिकल जो है मीटिंग हुई है और इसके बड़े फार रीचिंग इसके रिजल्ट्स होंगे फॉर द रीजन, जी। मुझे फॉर लगता है द कि रीजन। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ सकती है। मैं इस पर पाकिस्तानी पत्रकार आसिम रजा का रिएक्शन लूं, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, कर्नल दिनेश नैन और आसिम रजा का। वीके दत्ता सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज हुई है जिसमें भारत को जो आश्वासन तालिबान की तरफ से मिला है और जो बायलैटरल रिलेशन दिख रहे हैं वो टेंशन एस्केलेट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, ऐसा है कि मुझे पाकिस्तान का तो मालूम नहीं कि इनके ऊपर कितनी टेंशन होने वाली है। भारत शुरू से ही
अपने जो नेबरहुड है उसके अंदर हमारा एक बहुत दोस्ताना रवैया रहा है, और हमने हर एक नेबर की मदद करने की कोशिश करी है जो भी हमारी काबिलियत में रहा है। इसी के चलते जो हमारी पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की, नेबरहुड फर्स्ट। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, जो भी जब भी कोई गवर्नमेंट वहां चेंज रही हो, भारत का रिश्ता पीपल टू पीपल एक उच्च दर्जे का रहा है। और भारत ने हमेशा उस अफगानिस्तान की उस गवर्नमेंट को, जो भी उसमें पावर में रही हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे हैं, जिनके चलते हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, चाहे डैम्स हो, चाहे उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग का हो, और जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे वहां पे सामग्री भेजनी हो, खाने पीने का सामान, अनाज, दवाइयाँ, जी। कोविड के दौरान भी। तो हमारा जो रवैया रहा है अफगानिस्तान के साथ में, वो एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। और वही उनके जो अफगान के जो आपके प्रवक्ता आए थे, उन्होंने भी बहुत मेच्योरली उसको बोला है कि जो हमारे हिस्टोरिकल टाइज थे हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल टाइज आज से नहीं है, बहुत पुराने जमाने से हमारे यहाँ से जो हमारा कनेक्शन था कल्चरल एंड सिविलाइजेशन का, अफगानिस्तान के अंदर आज भी उसका निशान मिलता है आपको। वहाँ वहाँ पे बुद्धिज्म बहुत एक हद तक वहाँ फैला था अफगानिस्तान में। और आपको याद होगा कि वो जो वहाँ पे जो मूर्तियां थी बुद्धा की, वो भी अनफॉर्चुनेटली एक समय के दौरान बर्बाद करेगी, लेकिन वो समय चेंज हो गया। आदमी जैसे जैसे इवॉल्व करता है तो उसको समझ आती है कि जब आपको एक मुल्क चलाना पड़ जाए, जब आप एक हुकूमत को चला रहे हैं, आप जितने मर्जी मिलिटेंट ग्रुप हों, जितने मर्जी आप जो आपने जंगें लड़ी हों, लेकिन जब आप मुल्क के एक मालिक बनते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आती है, तो आप फिर उस मुल्क की भलाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज के दिन में तालिबान जो वहां पे काबिज है, तालिबान चाहती है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए इंटरनेशनली, उसके रिश्ते और मुल्कों के साथ अच्छे हों, जी। ताकि अफगानिस्तान के अंदर तरक्की हो पाए, खुशहाली हो पाए। चंद एक मुद्दे हैं जिसके कारण इंटरनेशनल भी लोग तालिबान को बोलते हैं भाई आपको और लिबरल होना पड़ेगा, और अगर आप लिबरल नहीं होंगे तो जी। आपको रिकॉग्नाइज ही करेंगे। तो इसके बिनस्पत भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया सर, है। लेकिन भारत इसका ने इसका पाकिस्तान के इसका साथ भी एक और दोस्ती पहलू का है ना, हाथ बढ़ाया था। पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की भाई अफगानिस्तान को ग्रेटर पाकिस्तान बना दे, या फिर अफगानिस्तान को एज अ टूल अगेंस्ट इंडिया यूज करे, तालिबान को एज अ टूल अगेंस्ट इंडिया यूज करे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो नहीं पाया और वो पासा उल्टा दिख रहा है। आसिम रजा क्या कहेंगे? मामला जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भारत का रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। अजीत डोवाल वाशिंगटन गए थे, अफगान आपने जो स्पोक्स पर्सन है शाहिद साहब, उनकी मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका सारी, जी। लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल आपसे भी हैं वैसे एंकर जो आप कंडक्ट करें इस शो को। जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वाखान की बात करें या फिर जो ट्रेनिंग पतीतिया की बात करें, कुनर नूरिस्तान की बात करें, वहाँ पे कौन लोग हैं जो कि उस सरजमीन को इस्तेमाल करें, और डोरा एक्ट जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान की तवील हिस्ट्री है, पाकिस्तान हमेशा उनको जगह देता रहा। अभी भी तकरीबन 30 लाख जो महाजरीन है पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके अलावा बॉर्डर को वो माने या ना माने, बात तो ये आती है कि आप लोगों का LAC का डिस्प्यूट हो या LOC का डिस्प्यूट हो, वो दो बायलैटरल मामला को अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है करता रहा है, और पाकिस्तान के बड़े पुराने ताल्लुकात तो हैं डेफिनेटली। अगर आप बात करें, अगर अफगान ट्रांजिट की बात कर लें तो डिपेंडेंट क्या जो कर रहा है है वो पाकिस्तान पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के लिए? बम्बारी कर रहा है यूं भाई, साहब मैं यार क्या माजरत कर चाहूंगा, रहे हो यार। एड्रेस 19 दाऊद को कत्ल करवाया, जी। फिर कॉमन मिर्जा साहब एक सेकंड, करवाई। मिर्जा साहब एक सेकंड, इंटरप्ट ना यार कीजिए। क्या है यार, ये मिर्जा क्या साहब एक है? सेकंड आ रहा हूं आपके पास, मिर्जा साहब आप एक जहां सेकंड आ रहा बैठे हूं। जी। जी। बाद में बात आसिम रजा। करेंगे, आपको मौका मिलेगा अपना जवाब दे दीजिएगा। लेट मी जस्ट क्लियर इट। इसके ऊपर जी जो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बड़ी बड़ी ताकतें आई और वो दुम दबा के भागी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान ना इसके ऊपर इन्वेट कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ अपने हार्ड परसूट के लिए जो वहां से सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और अफगान गवर्नमेंट कहती है हमारा पूरे मुल्क में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये सवाल आपका बनता था पूछने के लिए कि आप यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट पूरे नहीं, अफगानिस्तान लेकिन में है। आपने वाखान का जिक्र किया, उसके बारे में भी तो सुहेल शाहिन ये सुहेल शाहिन ये कह रहे हैं कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, POK समेत जो पूरा इलाका है, ये तालिबान के स्पोक पर्सन का बयान है, ऑफिशियल बयान है, एक दिन पहले का, इंडियन मीडिया को दिया हुआ, वाखान कॉरिडोर की जिसकी आप बात कर रहे थे। इसके अलावा TTP की बात कर रहे हैं आप लोग, TTP कह रहे हैं वो पाकिस्तान का अपना मसला है,
वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं और हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे आम नागरिक मारे गए, 52 से ज्यादा लोग मर गए पाकिस्तान के इस हरकत की वजह से। आप इस बात के ऊपर अगर उससे बात करें कि जी वो खुद कह रहे हैं हमारी रेट में नहीं है, तालिबान टीटीपी की जब बात करते हैं तो उन्होंने अभी एक मुश्तरका स्ट्राइक पाकिस्तान पे करने की कोशिश की बॉर्डर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें शवाहिद है वो छोड़ के बाकी वीडियोस मौजूद हैं। दूसरा ये है कि तालिबान के सेफ हेवन्स वहां पे टीटीपी के मौजूद हैं, जिसके बारे में बारहा उनको कहा गया, जिसका जवाब वो ये दे रहे हैं, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, कि उन्होंने कहा जी पूरा अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट अफगानिस्तान की तालिबान की वहां पे नहीं है। तो फिर जिस तरह इंडिया कहता है या अमेरिका कहता है कि हार्ड परसूट आप बांग्लादेश में कार्रवाई करें, आप म्यांमार में कार्रवाई करें, आप जहां कहें कि हम कार्रवाई करें, तो पाकिस्तान का भी हक है कि पाकिस्तान इस चीज के लिए, कि देखिए लैंड ऑफ कंट्री है, वो इंटरडिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। अफगान ट्रांजिट आपको मालूम होगा, सलाला चेकपोस्ट का वाकया हुआ था, उसके बाद अमेरिका को भी सवारी करके जाना पड़ा यहाँ से। अगर आप 1 महीने के लिए बंद कर दे तो घुटनों पे आ जाती है हुकूमत, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमने सबसे पहले इनकी मसाइल को हल करने के लिए कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाई। नहीं, आज तो कोई बातचीत ही नहीं है। आसिम रजा, आप कह रहे हैं कि भाई हम एक चेक पोस्ट बंद कर देंगे और 2 मिनट में घुटनों पर आ जाएंगे। तो इसमें कोई आज आपकी बायलैटरल टॉक कहाँ चल रही है, कहाँ हो रही है कोई बातचीत? ऐसे एड्रेस किया जाता है तो घुटनों पे आ जाएगा। हमने अगर बंद किया तो घुटनों पे आ जाएगा। ये तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है? आप लोगों ने बर्बाद किया अफगानिस्तान को। आप कहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की रेट। आसिम रजा में ठीक है, आसिम रजा, मिर्जा साहब एक सेकंड, आपको जब मौका मिलेगा आप अपने टाइम पे इसको काउंटर कर लीजिएगा। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं दिनेश नैन सर, वो कह रहे हैं कि हमने एक चेक पोस्ट बंद किया तो 2 मिनट में घुटनों पर आ जाएंगे। देखिए विवेक, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा इरशाद भाई को और आसिम भाई को, दोनों। अब मैं पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, फिर मैं गुफ्तगू करूंगा इन दोनों भाइयों से। देखिए पहले कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान ने कहा है कि हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है उनके साथ। मैं कल इरशाद भाई को बोलते बोलते थक गया कि पठान हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं। अब मैं समझाता हूं इनको। कंधार, देखिए हमारे जो महाभारत हुई थी उसके अंदर दुर्योधन की जो धर्म पत्नी थी कंधारी, वो वही इसी इलाके से आई और उन्हीं से यहां से शादी हुई थी उनकी। तो आप, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब आ जाते हैं हम कि अभी आज नाराज क्यों है इतने जो है अपने तालिबान इनसे। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया कि तालिबान को आपस में लड़ाने की कोशिश की। इनके गुट को, ये 2 गुट है, एक है कंधार का और एक है काबुल का। और जो बची कुछ कसर थी, इन्होंने हक्कानी ग्रुप को जो तैयार किया था उसको बीच में घुसेड़ के इनके फैज हमीद साहब वहां जाके गेम खेल रहे थे और इससे पूरा तालिबान नाराज हो, बोला ये तो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और तमाशा देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे कि उन्होंने कहा कि 1893 के अंदर दुरन लाइन थी, एक हेनरी दुरन जो सेक्रेटरी थे उस टाइम के, उन्होंने अफगानिस्तान के महाराजा के साथ बात करके तय हुआ था, लेकिन 100 साल के लिए। 1993 में ये दुरंत लाइन का जो एग्रीमेंट था वो खत्म। तो इसीलिए भी सोहेल साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे आप, कि भैया इन लोगों ने वहां पे बिना मतलब के फैक्ट्री खड़ी की हुई है और साथ साथ में अपनी पोस्टर लगा दी। तो वो अफगानिस्तान में तालिबान इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, इट इज ओवर, वी हैव टू डिसाइड अबाउट इट। रही बात टीटीपी की, देखिए टीटीपी इनका खुद का तैयार किया हुआ है। मसूद साहब जिन्होंने स्टार्ट किया था वो इन्हीं के पास थे, इसीलिए वजीरिस्तान इलाके में से थे। इन लोगों ने रूस के खिलाफ इनको तैयार किया, ये उधर गए, जब इनका काम खत्म हो गया ये वापस आए। अब खाली आदमी क्या करे, तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे तालिबान ने जो है रूल बनाया है अफगानिस्तान के अंदर, हम भी शरीयत के मुताबिक इस्लामाबाद से लेके हर जगह वही कानून चलाएंगे, अपने मुस्लिम इस्लामिक कानून चलाएंगे। अब ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। अब अभी आज की तारीख में क्या गलती कर रहे हैं, देखिए आज की तारीख में ये गलती कर रहे हैं कि एक तो इन्होंने हवाई जहाज से उनके ऊपर अटैक मार दिया, बच्चों पे और उसमें महिलाओं पे, और दूसरा विवेक क्या किया इन्होंने कि जो वुखान कॉरिडोर है उसमें अफगानिस्तान की पोस्टों पे बैठ गए जाके ये, और साथ ही साथ जो ISI के जो चीफ है वो जाके बैठ गए तजाकिस्तान में, और वहां जाके उन्होंने जो ताजिक यानी नॉर्दर्न फ्रंट रेजिस्टेंस फ्रंट था NRF जो लड़ रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान से, उनके लोगों को बुलाना शुरू किया, आओ भाइयों ऐसा लो, कुछ करो, अब कुछ करो, दूसरा फ्रंट खोलो, हमें तालिबान के खिलाफ आपको खड़ा करना है। देखिए, और दूसरा लालच क्या दिया तजाकिस्तान को, हम बिजली लेंगे आपसे, और बिजली कहां से आएगी,
उसके खंबे गाड़ेंगे हम खान कॉरिडोर में से। अरे यार, अहमक हो क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अहमक हो? आप सोचते हो कि आप ऐसा हरकत करोगे तो तालिबान आपको छोड़ देगा? टीटीपी के साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है, बुलाओ उनको। और मैं बताऊं, आपको पहले बता दूं, अब मैं इरशाद भाई से बात करूंगा। देखो इरशाद भाई, अगर आप चाहते हो ना कि तालिबान आपको छोड़ दे, बख्श दे, तो उसके लिए जो अटल तक का उनका इलाका है ना, ग्रेटर जो अफगानिस्तान का, आपको बलूचिस्तान और वजीरिस्तान छोड़ना होगा। और रही आपकी बात तकरीर खत्म हो ठीक गई। है, मैं आपकी ठीक तकरीर है, खत्म हो गई और ठीक है, हम कुछ बोलते हैं। मैं बोल लूं, देखो जी। एक बात, नहीं, तकरीर कर रहे हैं कर्नल आप, दिनेश को पूरा करने दीजिए, एक सेकंड, तकरीर नहीं चल रही है, जवाब दिया जा रहा है, उनको सबसे लास्ट में मौका मिला है। इरशाद अहमद जी प्लीज, इरशाद अहमद जी, कोई तकरीर नहीं चल रही है, एनालिसिस चल रहा है, परेशान मत होइए जी। तो माहौल को प्यारे बने रहो। देखिए, अब गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके, इसके लिए अफगानिस्तान के तालिबान के जो मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया, ये तो भाई भारत का हिस्सा है, आप जबरदस्ती लेके बैठे हुए हो। तो भाई अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है, हमारा कश्मीर हमें वापस करो, ठीक है, उनका अफगानिस्तान का इलाका उनको वापस करो, बलूचिस्तान को छोड़ो उनको, और आपके पंजाब में रह के खूब तुन 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 बीन बजाओ और भंगड़ा करो। इरशाद अहमद जी जल्दी से, इरशाद अहमद जी, फिर अयूब मिर्जा, फिर आसिफ रजा। इरशाद अहमद जी। देखिए आखिरी लतीफा जो आपने सुनाया ना, वो बड़ा मजा आया, मुझे हंसी आई, बल्कि सारा पैनल को हंसी आई होगी कि ये जो कश्मीर हमें दो। पहले तो ये है कि जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर है, कश्मीर ही आजाद कर लेंगे आपसे, वो बेफिक्र रहिए। आपके फौजी वहां से भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, बात ये है, दूसरी बात ये सुन लें, जैसे इरशाद अहमद वर्सेस अयूब मिर्जा। कर्नल दिनेश एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। कर्नल दिनेश वेट कीजिए, एक एक करके सारे पैनलिस्ट एक साथ बोलेंगे, कुछ बात नहीं है भाई, एक एक करके प्लीज, आई रिक्वेस्ट प्लीज, एक एक करके ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे लोग एक साथ बोलेंगे, किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बात करेंगे जी। कर्नल दिनेश, ठीक है, कर्नल साहब जवाब ले लेते, कर्नल साहब जवाब ले लेते, कर्नल साहब से बात कर ले, मैं इरशाद अहमद नहीं करना चाहूंगा। इरशाद अहमद, बात यह है, दूसरी बात ये कर रहे थे, देखें जिस तरह की आपकी चीखो चिकार और चीखो पुकार, जिस तरह रोना धोना पिछले 7 दिन से आपने किया हुआ है, मैं आपसे सुबह भी एक चैनल पे आपके सवाल किया कि आपका काबुल से या अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, जो आपकी चरपाई उल्टी हुई है। हमने मारा दहशतगर्दों को, रो आप रहे हैं, ये आपके माई बाप थे जो तालिबान कहाँ कह रहा है, तालिबान ये कह रहा है आप लोगों ने महिलाओं बच्चों निर्दोषों को मारा। इरशाद अहमद जी, तालिबान की बात अभी हमने आपको सुनवाई। सुहेल शाहीन ये कह रहे हैं कि आपने निर्दोषों को मारा है, महिलाओं बच्चों को मारा है, और अपनी टेरिटरी की रक्षा करना ये अफगानिस्तान का धर्म है, तालिबान का धर्म है। मैं आपकी हर तरह की बात सुनी, मैंने आपकी हर तरह की बात सुनी, आप मुझे बोलने दें, मैं ये कह रहा हूं, बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप फैक्ट पर बोलिए ना, मैं फैक्ट को सपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं कहा जो आप कहना चाह रहे हैं, सुहेल शाहीन साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं। आपने उनसे कहलवाने की कोशिश की कि काबुल पे हमला हुआ, अफगानिस्तान। मैं आपका फ्रेम बार बार फ्रीज कर रहा है, मैं आसिम रजा से, आसिम रजा भाई से इसका जवाब ले ले रहा हूं। इरशाद भाई आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, मैं इसको चेक करवाता हूं, प्लीज पीसीआर चेक कीजिएगा। आसिम रजा इसको आंसर कीजिएगा प्लीज आप। जी देखिए, बात सुहेल साहब जो कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने वही सवाल किया था, उसका रुख मैंने दूसरे अंदाज में रखा हुआ था। अव्वल तो बात है, देखिए कि अजीत डोभाल साहब की अपनी स्पीच है जो वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं, आपने सुहेल शाहीन साहब की चलवाने की बात की। मैं टू बी ऑनेस्ट एक जर्नलिस्ट इस चीज को आपके साथ सामने रख के बात करता हूँ। अभी आपके मेहमान दोस्त थे, वो कश्मीर पे पहुंच गए, फिर डिबेट और बहस और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं इन चीजों का आदी नहीं हूँ और मैं बड़ा लॉजिक। अफगानिस्तान के हवाले से मैंने भी सवाल किया कि अगर वहां पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, आपको बहुत सारे डोजेस जो हैं गए हैं, उसके बाद दोहा पैक्ट की मैंने बात की कि आप डिस्कस नहीं किया और ना वो मतलब अभी तक उसको सक्सेस प्राप्त होता है। अजीत डोभाल साहब ने एक बात की कि ये पेड मर्सनरीज, ये अफगानी जो तालिबान है या टीटीपी है, उसके हवाले से उन्हीं की आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर है, आप नेशनल डिफेंस एडवाइजर, सॉरी। तो आप उनकी जरा वो स्पीच 7 मिनट की जो उन्होंने पाकिस्तान के तनाजुर में की थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सेमिनार में खिताब करते हुए बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी हमने गेयर शिफ्ट कर दिया है, हम पे कर रहे हैं उनको, और पेमेंट में हमने ट्रिपल पेमेंट करनी शुरू कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज कहते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो बात ये आती है कि भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान को, मैंने पहले भी कहा था, अपना दिफा करने का हक है।
वो जो कहते हैं जी मासूम लोगों को मारा, मासूम लोग अगर है तो बताएं, आम लाए, चीजें लाए, दिखाएं। ये जो पकीतिया में है, ये कुल्लू नूरिस्तान में है, ये जो कुछ हो रहा है वहां पे, और आज से नहीं हो रहा, तकरीबन 2 दहाई से ये ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर शिफ्ट करने का फिनोमेना जो था वो किसका था, का जवाब दे दे। तो ये तमाम चीजें अफगानिस्तान को इस बात के बारे में खुद सोचना चाहिए, तालिबान को, कि नहीं, अफगानिस्तान के इसमें मुझे तालिबान लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको रजा साहब। इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि अफगानिस्तान में इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बीच में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ रिजीम चेंज, तो हमने फिर से वो बातचीत बंद नहीं करी, हमने वो बातचीत लगातार जारी रखी, डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार बातचीत जारी रखी, और हम फिर से अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है, वो ये नहीं है कि हमने ओसामा बिन लादेन को दिल्ली में घर देकर बिठाया हुआ और अमेरिका ने आकर असैसिनेट कर दिया। वो उस तरह की चीज नहीं है, आप इसको समझा कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट है, हमारा कल्चरल रिलेशन भी है, हमारा बायलैटरल रिलेशन भी है, और हम अपने पड़ोसियों से रिलेशन खराब नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई डोवल सर ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमने तालिबान समर्थित गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, लेकिन हां, अभी भी हमने उस गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है, ये बात भी क्लियर है, जिस पर अभी भी विचार चल रहा है, क्योंकि हम जमहूरियत में यकीन करते हैं। बाकी अमजद अयूब मिर्जा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? असीम रजा जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये जी, आसिम रजा, आसिम रजा से 10 सेकंड ले लूं, फिर मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूं। आसिम रजा जी। अच्छा, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जिस तनाजुर में वो बात की, मैंने कहा वो 7 मिनट की वीडियो जो है, 101 मिनट की स्पीच है, जो 7 मिनट चुके हैं। आप भी एंकर हैं, आप भी, हमारे जितने भी पढ़े लिखे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ठीक है, ठीक होगी बात, बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक होगी बात। पहली बात तो ये है कि रजा साहब, आपने कहा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना? आप मुझे यह बताएं कि आप पाकिस्तान का दिफा क्यों कर रहे हैं? अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपकी सारी गुफ्तगू, आप खुद सुन लीजिएगा, ऐसे है जैसे कोई फॉरेन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का कोई स्पोक्स पर्सन है या आर्मी का ISPR का कोई स्पोक्स पर्सन है। आप तो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे। आप एक बायस्ड जर्नलिस्ट हैं एट दी बेस्ट, अगर मैं कहूं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पंजाबी पठान है बिठाए हुए आपने अरशाद साहब, जिनका कोई अता पता नहीं है कि ये कहां से हैं और ये कौन है, ये कहते हैं कि जी वो कश्मीर को आजाद कराएंगे। हम भाई, कश्मीर हम आजाद करवाएंगे और पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे, क्योंकि इंडिया ने कब्जा नहीं किया, पाकिस्तान ने कब्जा किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना के और लियाकत अली खान, इनके और अंग्रेज जनरल ग्रेसी, इन लोगों की साजिश के साथ गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड के इलाके, इन पे कब्जा किया। और हमारे महाराजा हरि सिंह ने बिल्कुल उस तरह से भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए जैसे 560 से ज्यादा दूसरी रियासतों ने किया, और इंडिया को यूनियन बनाया। इंडिया को एक यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जरा सोचें इस बात को, सारी जो स्टेट्स थी वो एक यूनिटी में आ गई, एक सेंट्रल उन्होंने अपना निजाम बनाया। तो आपने कब्जा किया। नहीं मिर्जा साहब, सवाल आसिम रजा का, मिर्जा साहब सवाल आसिम रजा का ये था कि भाई तालिबान को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है इंडिया, यही सवाल पूछा था ना आसिम रजा आपने? जी, मैंने यही पूछा कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं दो ममालिक के दरमियान, में मैंने जो बात की थी उसने इग्नोर किया कि बायलैटरल रिलेशन दोनों पड़ोसी ममालिक हैं। आपका तो अफगानिस्तान पड़ोसी भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अफगानिस्तान से सवाल पूछिए, आप बजाय कि वावेला पाकिस्तान के कंधे पे। सर हमारा अफगानिस्तान पड़ोसी कैसे नहीं आसिम रजा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं ना हम, तो अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान ही हुआ टेक्निकली देखा जाए तो। बिल्कुल, अभी आपका कब्जा है, लेकिन पड़ोसी तो अफगानिस्तान हुआ ना। इस बात को थोड़ा समझिए। मैं अमजद अयूब मिर्जा से ये तालिबान को जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैं सवाल ले लेता हूं जल्दी से, फिर आता हूं आपके पास। मिर्जा साहब कह रहे हैं तालिबान को स्पॉन्सर इंडिया करता है। बिल्कुल, आप तो हर दहशतगर्द, जो दहशतगर्द अफगानिस्तान को दहशतगर्दों को करते हैं आप। इरशाद साहब अभी आपसे सवाल ले लिया है, मिर्जा साहब से सवाल लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि बात ऐसी है कि आप अफगानिस्तान को क्यों लड़वाना चाहते हैं। इरशाद साहब एक सेकंड रुक जाइए, मिर्जा साहब को पूरा कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अमजद अयूब मिर्जा साहब जल्दी से पूरा कीजिएगा। पड़ोसी है, पड़ोसी आप बार बार कह रहे हैं पड़ोसियों के बड़े हकूक हैं, पड़ोसी तो हम हैं, हमारे खिलाफ आप नहीं है भाई साहब,
आप नहीं हैं इरशाद भाई, आप नहीं, आपने अब कब्जा कर रखा है, बात को समझिए, कब्जा कर रखा आपने। अमजद हबीब मिर्जा को स्पीच दीजिए प्लीज। कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है। पहले तो ये नाम पूरा लिया करें आप, जम्मू कश्मीर। जी। जम्मू कश्मीर के हम जो लोग हैं, हमने भारत के साथ मिलके, बाकी रियासतों के साथ मिलके एक यूनियन का हिस्सा बनने का इत्तेफाक किया है और हम उसका हिस्सा हैं। आप काबिज हैं। आपका वजीर आजम पीओजे का खुलेआम ये चुनौती दे रहा है कि हम जहादी कल्चर को वापस लाएंगे, उसको आलमी अदालत के जरिए केस चला के वजारत उस्मा से पहले बर्खास्त किया जाए, फिर दहशतगर्दी को प्रमोट करने के हवाले से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसको सजा दी जाए। जो जहादियों को कह रहे हैं कि हम जो है वो जहादी कल्चर यहाँ लाएंगे, यानी कि कश्मीर के अंदर, और हमारा, आप कश्मीरियों का खून बहाना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं। आपने 1 लाख से ज्यादा हमारे कश्मीरी पाकिस्तान ने मरवाए, मासूम बच्चों के हाथों में बंदूकें देके बॉर्डर पार करा के। आज भी आपके लोग इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन आप 5,000 रुपया भी उनके घर वालों को नहीं दे सकते कि वो रोटी सही तरीके से खा सके। तो आप ये बातें ना करें। आप लोग ठीक है, आ जाते हैं, दत्ता सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद इरशाद और इरशाद अहमद और कर्नल दिनेश नैन का रुख करेंगे। दत्ता साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान तो आपका पड़ोसी भी नहीं है, फिर आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, नक्शा उठाकर देखेंगे, हम आपको नक्शा भेज देंगे, अफगानिस्तान ही हमारा पड़ोसी है। दत्ता साहब देखिए, ऐसा है कि मुझे बड़ा अचंभा होता है जब मैं अपने साथियों को सुनता हूं पाकिस्तान से। बहुत बार हम बातचीत कर चुके हैं। मेरा यही कहना है कि रियलिटी को समझें आप। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ एक मित्रता का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान के साथ भी बढ़ाया। पाकिस्तान कश्मीर इलापते हुए 1947 से लेके आज तक दहशतगर्दी पैदा करता रहा, और दहशतगर्दी करते करते वो इस हाल पे पहुंच गया कि वो दहशतगर्द अभी पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गए हैं, और पाकिस्तान उनको काबू नहीं कर रहा, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी हो। अब अफगान तालिबान को छोड़ दें, आप एक तरफ रख दें, ये टीटीपी और बीएलए से नहीं निपट पाएंगे, वही इनके पीछे पड़े हुए हैं। सिंध वहां से आजादी मांग रहा है, पीओके में लोग आजादी के लिए जिहाद कर रहे हैं, और गिलगित बाल्तिस्तान में रोज आवाम इतनी दुखी है, वहां ना बिजली, ना पानी, ना खाना, ना पीना। ये मुल्क क्या करेगा? पाकिस्तान की फौज लूट के खा गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को भुक्को मार दिया इन्होंने। ये आवाम ये समझ नहीं रही, इनके पॉलिटिशियन नहीं समझ रहे, और वो इसलिए नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कठपुतली बना के बिठा देता है, चाहे वो एक की गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी की हो। तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट वाकया है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान एक मुल्क जो है एक फौज के हाथों बिक गया। वो अभी जहां तक J&K का सवाल है, J&K भारत का था, सीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो साइन हुआ भारत के साथ, तो हम पीओके को वापस लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे। और जब पीओके हमारा है तो अफगानिस्तान हमारा नेबर है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, वो बन जाएगा। वो भारत हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के लिए मदद करता रहा है, वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाता है। अफगानिस्तान में हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए वहां पैसा नहीं दे रहे हैं, हम वहां की अवाम की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमें अवाम से ज्यादा ताल्लुक है बल्कि किसी मिलिटेंट ग्रुप से या किसी। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इसका जवाब इरशाद अहमद से लूंगा कि आप तालिबान से तो बाद में निपटेंगे, पहले बीएलए और टीटीपी से कैसे निपटेंगे? अभी इरशाद भाई, अभी कल परसों ही बड़ा हमला हुआ है तुर्बत में, जहां पर 47 सैनिक मारे गए। खैबर केपी में 3 हफ्ते पहले एक बड़ा अटैक हुआ, 14 सैनिक मारे गए। तो जो वीके दत्ता सर कह रहे हैं, सीरियस क्वेश्चन है, देखिए आप मुस्कुरा रहे, बेशक बात अलग है, लेकिन सीरियस क्वेश्चन है। बीएलए और टीटीपी, उसके बाद तालिबान। इरशाद अहमद भाई, मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो दत्ता सर भी कह रहे हैं, पहले बलोच लिबरेशन आर्मी, फिर टीटीपी और उसके बाद तालिबान। इरशाद अहमद भाई, मेरी मुस्कुराहट आपकी दगाबाजाना बातों पर है। नहीं, मैंने बोला पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, आप मुस्कुराने लगे। सुने अभी नहीं, इरशाद भाई, मैंने बोला पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, आप मुस्कुरा उठे। मैं तो ये तो कमाल की बात है। सुन लेना, मैं आपकी उस बात पे हंसा हूं जो अभी दत्ता साहब ने की,
कि आप लोगों को इंसानियत का और लोगों का बड़ा ख्याल है, इसलिए अफगानिस्तान की आप मदद कर रहे हैं। शर्म करें कि मैंने हिंदुस्तान में देखा लोगों को नालियों में सोए हुए, भूखे सोए हुए, नंगे सोए हुए, आज तक करोड़ों लोगों के पास अरे टॉयलेट कहाँ नहीं है चले गए इरशाद आपके। अहमद? ये मैं कह हकीकत रहा है और हूँ भाई, मानिएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने परसों 47 सैनिकों को मार दिया। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप झूठ इरशाद बोलते अहमद हैं। जी, आप बी अ ऐसे सीरियस ऐसा पैनलिस्ट प्रोपेगेंडा प्लीज, पाकिस्तान के खिलाफ इट्स अ करते हैं रिक्वेस्ट। कि आपको इरशाद भाई, बिल्कुल ख्याल नहीं आता। इरशाद कि आप अहमद जी, ऐसा झूठ बोल रहे बी हैं, अ इतना सीरियस advance पैनलिस्ट। दौर है क्या ये कि खबर आपको गलत झूठ है पकड़ा जाएगा। कि तुर्बत से आपको 8 झूठ किलोमीटर पकड़ा दूर जाएगा। ये क्या- बहमान ये इलाके कहना में आपको गलत है कि शाम आपके पौने लोगों के 6 बजे एक बड़ा एक बात सुसाइडल सुनिए। अटैक हुआ, आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें आप मुझे 47 सैनिक बताइए। मारे गए। देखिए, क्या ये खबर गलत है? हम 3 तो हफ्ते आपको पहले हमेशा केपी में एक कहते हैं अटैक हुआ, 17 सैनिक कि मारे गए। क्या ये पाकिस्तान- खबर गलत है? सुने और मैंने जब आपको बोला भाई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए तो आप सुने, मुस्कुरा रहे हैं। मैं आशा उस बात पे हूँ कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तानियों को तो कपड़े पहना दो जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अरे फिर मैं उस कमाल की देश बात में करें, आता हूँ आपकी। हम दुनिया की दूसरी तीसरी बात सबसे मैं तो- बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहाँ हैं आप इरशाद अहमद भाई? मैं तो हमेशा हम तो कहता मैं हूँ इस तरह कि के दहशतगर्दी फेक के फेक एलिगेशन अब लगाते हैं। पाकिस्तानी प्लीज और पाकिस्तान- ट्राई टू अंडरस्टैंड इरशाद और अहमद उसके भाई, पीछे क्या हिंदुस्तान- बातें कर रहे हैं आप? उस दहशतगर्दी के पीछे है हिंदुस्तान। क्या बातें कर रहे हैं आप? हम तो मानते हैं कि दहशतगर्दी हमारे खिलाफ होती है, उसके पीछे हिंदुस्तान होता है। मैं नहीं, तो आपके हमेशा उस आप बात पे आपके हूँ मान कि आपके बात मानने करते से हैं आप इमदाद आपके की, इंसानियत हिंदुस्तान ने की, तो ओसामा बिन इंसानों लादेन को की, नहीं उठाया था पाकिस्तान से। कौन सा पड़ोस को सुकून से रहने नहीं, देते हैं हिंदुस्तान आप? ने ओसामा बिन लादेन को कौन सा नहीं उठाया था में अमन पाकिस्तान तबाह से। करने का कौन सा मिशन अमेरिका नहीं लेकर उठाया के था ना। आज कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं, उसके पाकिस्तान- आसिम रजा के पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे इरशाद अहमद। मैंने कहा कि भाई बीएलए टीटीपी से कैसे निपटेंगे आप? उसके बाद तालिबान तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है। दिनेश नैन जी, कौन से देखिए विवेक, ये सही बात के जवाब पे कभी नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। उस पे मेरे जाना नहीं पास चाहिए। बड़ा जवाब है। ये हिंदुस्तानियों मैं को आपसे झूठ हिंदुस्तान पकड़ता के हूं। बारे में बड़ी चिंता है इनको कि हमें कपड़े पहनाना मैं चाहते आपको हैं। झूठ- हमें आपको चिंता क्या है कि चिंता है झूठा काबुल बनाया की? जाने वाला है। आपको मेरे अफगान भाइयों की क्या चिंता है? इरशाद आप भाई, अपने हिंदुस्तान को संभालिए। इरशाद भाई प्लीज, इरशाद जो भाई हिंदुस्तान में थोड़ा नंगे सा- सो रहे हैं, थोड़ा भूखे सो रहे हैं, उनको शांत हो जाओ, संभालिए। शांत एक-एक हो करके, जाओ। एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके, कश्मीर प्लीज। की बात करते हैं। सुन लो, आप इरशाद भाई। गिलगित तो बल्तिस्तान इनको की चिंता बात है कि करते हैं। आप भारत के लोग हिंदुस्तान की कपड़े बात पहन लें। कीजिए। हमें चिंता अपने है कि हिंदुस्तान के TTP लोगों का इनको ख्याल भूखा कीजिए। बनाएगी। वहां उनकी पे शरीयत तकदीर लॉ बदलिए। लागू होने वाला है। और इरशाद भाई घर जाएंगे ना तो हिंदुस्तान की अपने तकदीर घर में जाकर बदलिए। घर की जो महिलाएं हैं, औरतें, उनसे पूछें। आप कह रहे हैं भाई यहाँ पर लोग भूखे सो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं। दिनेश सर, एक सेकंड, एक कोट इनको बता दूं जल्दी से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज की तारीख में कटोरा लेकर पाकिस्तान को दुनिया में घूमना पड़ रहा है। क्या ये बात गलत है? नहीं, इरशाद भाई कहा था ही नहीं शहबाज शरीफ ने। आप कह रहे हैं भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप? कर्नल दिनेश नैन को फुल स्क्रीन लीजिएगा प्लीज। कर्नल दिनेश नैन और दूसरी तरफ वीके दत्ता साहब। इरशाद अहमद जी रुक जाइए थोड़ी देर, मैं आ रहा हूं। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले लोग जो पकड़ के भेजे हैं, हवाई जहाज में भी भीख मांगते हो यार, वो पाकिस्तानी है। तो छोड़ो उस बात को। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपके फायदे की है। देखो, अमेरिका के प्लान को समझो। पहले तो आप बलूचिस्तान में उनको एयरबेस दे रहे थे जहां से अब आप तालिबान पर अटैक कराते थे। अब लेटेस्ट प्लान है ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, कभी भी अमेरिका के अंदर आज की तारीख में अमेरिका उस पर एक्शन करेगा। और अब अमेरिका आपके थ्रू पैसे नहीं देगा अफगानिस्तान को, वो डायरेक्ट अफगानिस्तान को पैसे दे रहा है $40 मिलियन पर हफ्ता, और वहां के एयरबेस यूज करेगा, वहां के एयरबेस यूज करेगा ईरान के खिलाफ। और मैं आपको तीसरी बात बता दूं, अभी देखिए, ये जो टीटीपी का गेम है ना, पूरा का पूरा आपने खुद इसको स्टार्ट किया। और अब आप सोचते हो कि वखान कॉरिडोर में 2-4 पोस्ट पे बैठ के चीन आपको बोलेगा हाँ वखान कॉरिडोर को कब्जा लो। अरे चीन के कॉपर माइन है अफगानिस्तान में। आप जैसे भीख मंगों के लिए अपना वो रिश्ता को इतना बड़ा धंधा खराब नहीं करेगा। अब रही बात अमेरिका की, अमेरिका आपसे नाराज है क्योंकि ये सीपेक बना के आपने पूरा का पूरा इलाके का जो जियोपॉलिटिक्स है बदल दिया ग्वादर पोर्ट तक। और अमेरिका क्यों आपको चैन से सोने देगा? तो अब चीन भी आपको तंग करेगा। आपको सऊदी अरेबिया, एक चीज और, सऊदी अरब से, सुएज से और कतर से। मिर्जा साहब सुनिएगा, इरशाद साहब तो मेरी बात समझ में नहीं आती। देखिए, ये लोग आपके न्यूक्स के पीछे पड़ गए हैं। अब ये पहले तो आपके यूरेनियम इन्वेस्टमेंट रोकेंगे, फिर आपके न्यूक को करेंगे कैप, और फिर बोलेंगे जो कैप न्यूक किए हैं ना, इनको धीरे धीरे खत्म करो। और ये आप लिख के ले लो मुझसे, आप सिर्फ पंजाब रह जाओगे। अभी भी टाइम है, आप टीटीपी से बात करें।
आप इस्लाम के नाम पे या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या तकलीफ हो रही है? शरीयत लॉ लागू हो रहा है तो कबूल कीजिए, अपनी औरतों को भी पहनाइए, सब कुछ ये कबूल कीजिए इस्लाम को। क्यों नहीं करते आप कबूल? उनको दो, उनको भाई हैं आपके, वो आपका देश है वो। क्यों बिना मतलब के झूठे इस्लाम को लेके घूमते हो? ये भारत का बंटवारा जब हुआ तो जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा वो तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वो तो बिहार में बैठे हैं। आप लोग पंजाब से जाके वहां पे बेवजह से अपने आप को जो है पाकिस्तान पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। ये वो ठीक है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। कर्नल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैं आसिम रजा सर से पूछ लेता हूं, उसके बाद वीके दत्ता सर के पास। आसिम रजा सर, अफगानिस्तान, एक सेकंड, कर्नल दिनेश चंद में आ रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, मैं इसका जवाब आसिम रजा सर से ले लेता हूं। सर, ये जो अफगानिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट चाइना का भी है, अफगानिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो यूएस का भी है, इंडिया का भी है। तो अफगानिस्तान अब एक ऐसी, और अफगानिस्तान से आपकी अच्छी बन नहीं रही आजकल, तालिबान से आपकी अच्छी बन नहीं रही, तो क्या पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में कॉर्नर हो जाएगा? आसिम रजा सर, देखिए, आपको जो लग रहा है ना वो बिल्कुल उससे अपोजिट है। वो कहते हैं ना, इट्स अ फेस ऑफ। अफगान गवर्नमेंट के साथ ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात हैं, ना सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, और ना सिर्फ ये कि जो टारगेट ट्रेड जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिसपे आप लोग गए थे, आई डोंट नो आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं, और जिस चीजों का पता, तो वो चीजें, तमाम चीजें जारी हैं। तो इसका मतलब ये कि एग्रीमेंट थी, और उसके बाद हमने हमारे जो मसाइल, इस तक तुर्बत के आप सैनिकों की बात कर रहे हैं कि 47 जितने भी थे, उसके ऊपर दहशतगर्दी के हमले का जवाब भी था, जिसका जवाब दिया, जिसके ऊपर ये सारा वावेला मचा हुआ और ये प्रोग्राम सजा हुआ। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको कहा, और माजिद को भी तमाम चीजों को बीच में डाल दें तो फिर आपको तो मालूम होगा कि कुलभूषण यादव स्टेटमेंट्स भी हैं, और वो हमारे पास मौजूद भी, जिंदा जावेद सबूत। तो इस चीज को नॉट गेट इनटू दिस थिंग। तो मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, दिनेश साहब है, दत्ता साहब है, जो भी है, उन सबसे कहूंगा कि कम टू द पॉइंट, टॉपिक। आपका इंटरेस्ट है, आप लोगों ने, मैंने सवाल आपसे वही किया, मैंने इधर उधर की बात नहीं की आपसे, और ना ही मैंने कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया आपके लिए। मैंने सीधा सवाल पूछा कि जितनी बड़ी ताकतें हैं, सबका वाखान में और इस पूरे कॉरिडोर में बहुत वास्टेड इंटरेस्ट है, तो क्या पाकिस्तान चारों तरफ से घेर रहा है इस मामले में? पाकिस्तान बिल्कुल चारों तरफ से नहीं गिरा। जहां तक आप लोगों ने बात की अमेरिकन न्यूक्लियर पाकिस्तान के हवाले से, जो कहा आपकी कैप करने की बात की जा रही है, पाबंदियां पाकिस्तान पे भारत के पोखरान धमाकों के बाद भी पाकिस्तान ने जो टेस्ट किए तो उस पर भी लगी। हमें कोई परवाह नहीं है। जब हमारे बायलैटरल रिलेशंस होती है किसी मुल्क के साथ, जिस तरह भारत के होते हैं, तो भारत अपने सेफगार्ड करना जानता है। इसी तरह हर मुल्क का अपना एक राइट है, वो अपने तरीके से उनको सेफगार्ड करता है। अफगानिस्तान के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली भारत की इन्वेस्टमेंट है, हर तरह की इन्वेस्टमेंट है, और इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। भारत का इन्फ्लुएंस था पहले, आपको याद होगा, अफगान जब गवर्नमेंट की कारजाई की थी या उससे पहले जो थी, उसके अंदर कितना इन्फ्लुएंस था। इवन दो कि आपको पता है कि वहां पे अलाइड फोर्सेस 48 कंट्रीज की मौजूद थी। तो वो तमाम चीजें जो है वो सिचुएशन चेंज होती है। अफगानिस्तान की अगर आप 200 साल की पढ़े, मैं एक बुक आप लोगों को रेफर करूंगा, कभी आप वो भी पढ़िएगा। मेरी किताबें तो कई सारी पढ़ी हैं सर। अब जब मौजूदा सिचुएशन देख रहा हूं, वो मौजूदा सिचुएशन में अगर आप उसको पिन पॉइंट करेंगे तो चीजें कनेक्ट होती दिख रही है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे? कर्नल जल्दी से, वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। बड़े सलीके के साथ रजा साहब एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी को, छात्र शिविर वालों को, मुस्लिम इस्लामिक छात्र शिविर को इस्तेमाल करके, बीएनपी कट्टर पंथ को यूज करके आप लोगों ने अच्छे भले बांग्लादेश के जीडीपी का भट्टा बिठा दिया, और वहां पे आप क्या स्टार्ट करना चाह रहे हो? सच बोल रहे हैं कर्नल साहब। इस्लाम 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 इरशाद इस्लाम इस्लाम, वही इस्लाम टीटीपी चाहता है आपको देना। अरे कर्नल साहब का सवाल ये है कि भाई आप शरिया लागू कर दें पाकिस्तान में तो शायद अमनो शैन आ जाए। वीके दत्ता सर इस पर क्या कहेंगे? वीके दत्ता सर के साथ जल्दी से, वीके दत्ता सर का रिएक्शन। वीके दत्ता सर जी, वीके दत्ता सर। ऐसा है कि जो देश शुरू से धोखा देता चला आया, अमेरिका को धोखा दिया, तालिबान को धोखा दिया, जो भी इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इन्होंने उसको धोखा दिया। और आज के दिन में अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान को, किसी कारण से गया। वो जो अग्रीमेंट किया उन्होंने तालिबान के साथ, उन्हें बोला भाई पाकिस्तानियों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमसे डॉलर लिए, तुमको भी मरवाया, हमारा भी उल्लू बनाया, हम 7 बिलियन के हथियार असलाह हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं अफगानिस्तान में।
और इसका आप इस्तेमाल करना जब आपको जरूरत पड़े। और अफगानिस्तान किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? वो 7 बिलियन का असला जो छोड़ के गए हैं पाकिस्तान के के खिलाफ। बिल्कुल, यानी और पाकिस्तान के लिए अमेरिका का सिचुएशन अभी बहुत फंडिंग चल रहा है टफ अफगानिस्तान होती में। नजर आ रही है।